स्टूडेंट बात करते हैं फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन होता है मतलब किसी भी चीज़ को अगर कुछ बहुत सारे लिक्विड फॉर्म में है, आप उसको अगर सॉलिड से लिक्विड सेपरेट करोगे ना, तो उसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं। उस प्रोसेस में क्या होगा कि आप स्लरी ऑफ सस्पेंशन बनेगी, उस वो क्या होती है। तो फिल्ट्रेशन की डिफिनेशन में अगर बात करें तो सॉलिड लिक्विड सेपरेशन में प्रोसेस होती है। उसमें क्या होता है कि which solids are separated from suspension by passing through a porous medium accumulate the solids but allow passage of the fluids। मतलब यहाँ पे सॉलिड तो रोक लगी लेकिन फ्लूइड्स को तो यहाँ से टपकना शुरू कर देगी ना, मतलब वो पास करना चालू कर देगी। तो सस्पेंशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड विच टू बी नोन एज द स्लरी, ये जो स्लरी रहेगी ना स्लरी, तो स्लरी इसको सस्पेंशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड उसको क्या बोलते हैं, स्लरी बोला जाता है। और पोरस मीडियम यूज्ड टू फिल्टर द सॉल्यूशन नोन एज द फिल्टर मीडियम। ये जो फिल्टर मीडियम आपने पोरस मीडियम जो लगा रखा है ना, तो इसको फिल्टर मीडियम बोला जाता है। और नेक्स्ट जो है ये जब धीरे धीरे स्लोली क्या होगा, फिल्टर केक के थ्रू फिल्टर मीडियम में होते हुए पूरा आपका है ना ओरिजिनल प्रोडक्ट फिल्टर होके आपको सॉलिड फॉर्म से वो लिक्विड फॉर्म में फिल्टर होकर के आएगा। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है ना वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट के कलेक्टेड यूनिट टाइम पे डिपेंड करती है। अब बात करेंगे इसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं फिल्ट्रेशन को, कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग फिल्ट्रेशन। तो फर्स्ट जो आएगा वो विस्कोसिटी होगी ना, विस्कोसिटी इसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। कैसे करेगी? विस्कोसिटी क्या करेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है फिल्ट्रेशन के, तो बिल्कुल अफेक्ट करेगी। उसके बाद में आपका प्रेशर जो है ना, जितना प्रेशर उसमें आप रीड कर रहे हो तो प्रेशर भी आपका वेरी करेगा ना, प्रेशर भी आपका इसमें वेरी करेगा। तो प्रेशर क्या होगा कि द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द फिल्टर मीडियम एंड फिल्टर केक। फिल्टर मीडियम और फिल्टर केक के बीच में जो प्रेशर पड़ेगा ना आपकी स्लरी को, जो उस लिक्विड को साफ फिल्टर करने के लिए, तो ये दोनों क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड टू बी फिल्टर। तो उसका जो टेम्परेचर रहेगा आपका वो भी वेरी करता है इसके साथ में, क्योंकि टेम्परेचर आप कितना दे रहे हो। अगर टेम्परेचर कम ज्यादा होगा तो भी वो इसमें अफेक्ट करेगा। उसके बाद में आप सरफेस एरिया कौन सा ले रहे हो, सरफेस एरिया, एंड फिर उसके बाद में फिल्टर मीडियम क्या ले रहे हो, क्योंकि ये सब कुछ इस पे डिपेंड करेगा कि भाई आपकी फिल्ट्रेशन रेट को ये सब चीजें डिपेंड करेगी। क्योंकि अगर आपका पार्टिकल बहुत ज्यादा मोटा है, पतला है, किस टाइप का आपका पार्टिकल्स है, अगर पार्टिकल्स की साइज वेरी करेगी तो आपका फिल्ट्रेट रेट को भी ये अफेक्ट करेगा। तो ये कुछ मोटे मोटे जो फैक्टर्स रहते हैं ये आपकी है ना प्रोडक्ट फॉर्मुलेशंस को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा मेनली अफेक्ट करते हैं। अब अपन नॉर्मल फिल्टर की फिल्ट्रेशन की बात करें तो फिल्ट्रेशन की कुछ लोगों ने थ्योरी दी थी। फिर फिल्ट्रेशन की क्या थ्योरी थी, filtration give the idea about the factors, filtration give the idea about the factors influencing the rate of filtration through the filtering medium rather than mechanism by which particle is retained। तो ये कुछ उन्होंने बताया था कि भाई फिल्ट्रेशन क्या करेगा, पार्टिकल्स को थ्रू फिल्टर मीडियम के थ्रू वो उसको फिल्टर करेगा। तो इसके लिए डार्सी इक्वेशन आई थी, कोजिक और कारावन इक्वेशंस आएगी, उसके बाद में आपकी पॉउसोलीज इक्वेशन आई थी। ये कुछ साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपनी अपनी धारणा बताई थी, अपनी अपनी इक्वेशंस जनरेट करी थी कि भाई प्रोडक्ट किस तरह से आपका है ना अच्छे से फ्लो हो जाए और उसमें किसी भी तरह का कोई रिएक्शंस ना आए। तो अब नेक्स्ट जो बात करेंगे कि भाई आपने ना अगर इसमें ध्यान नहीं रखा मेम्ब्रेन फिल्टर्स का, आप जो इसमें मेम्ब्रेन ले रहे थे इनकी धारणाओं के बाद में मेम्ब्रेन फिल्टर्स जो रहते हैं ना, मेम्ब्रेन फिल्टर क्या होता है? मेम्ब्रेन फिल्टर एक्ट लाइक ए सीव्स, मतलब ये जो छन्नी का काम करते हैं, ये क्या करते हैं, एक्ट लाइक ए सीव्स। सीव्स क्या करेगी, आपको धीरे धीरे आपके ड्रग्स को, पार्टिकल्स को छानने का काम करती है। तो वो क्या करती हैं कि धीरे धीरे आपका जो भी पार्टिकल होगा फिल्ट्रेट होगा, अगर आपने उसमें आप डाला है तो वो स्लोली मेम्ब्रेन फिल्टर के थ्रू पास होगा। पास होने के बाद में क्या होगा, वो अपने जो मेन प्रोडक्ट है उस फॉर्म में आना शुरू होगा। तो फिल्ट्रेट उसमें सीव के थ्रू क्या होगा, 0.1 से 1 माइक्रोमीटर तक आपका प्रोडक्ट इसमें फिल्टर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, बस इस मेम्ब्रेन फिल्टर है इसका ध्यान रखना होता है कि भाई ये फ्लैट होना चाहिए,
थिन होना चाहिए, सेलुलोज का बना होना चाहिए। ये कुछ इसकी जो मोटे मोटे जो एडवांटेज रहते हैं ना, वो आपको ध्यान में होना चाहिए। और ये है ना 400 से 500 मिलियन पोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर फिल्टर सरफेस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक साथ में ये फिल्टर कर सकती है फिल्टर मेम्ब्रेन। तो ये कुछ इसके जो मोटे मोटे जो एडवांटेज हैं वो ये रहती है। अब मेम्ब्रेन अलग अलग टाइप्स की भी हो सकती हैं, इसके 4 लेयर होते हैं। माइक्रो फिल्ट्रेशन हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, उसके बाद में ना नैनो फिल्ट्रेशन हो गया और रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया। ये जो फिल्ट्रेशन होगी, माइक्रो फिल्ट्रेशन हो गया, नैनो हो गया, माइक्रो नैनो रिवर्स हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है, कमॉन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये 4 तरह की ये मेम्ब्रेन्स रहती है जो क्या करेगी, आपके प्रोडक्ट्स को फिल्टर करेगी। आप जो भी स्लरी उसमें डालेंगे वो इसको फिल्टर करेगी। तो इसके एडवांटेज क्या होते हैं भाई, एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो इन प्रोडक्ट्स के साथ में लगे ही रहते हैं। तो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन क्या करेगी, रैपिडली बहुत जल्दी से वो फिल्टर करना चालू कर देगी। उसके बाद में इसका एब्जॉर्प्शन है ना नेग्लिजिबल होता है, इसमें कोई मतलब है ना फाइबर कंटामिनेशन होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं और ये इजीली अवेलेबल भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज रहता है कि इसके ग्रेड्स के इशू आते हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। उसके बाद में क्या है कि ये है थोड़ा प्रोडक्ट को ना अगर क्लोग्ड करती है, चिपकाने में वो करती है। तो इसका एप्लीकेशंस अपन लेते हैं, एक्वस और ऑयली लिक्विड को आप इसको फिल्टर कर सकते हो। उसके बाद में ना फिल्ट्रेशन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो अल्कोहल है उसको आप ना फिल्टर करने के लिए काम में ले सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका आता है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। ये क्या होता है फिल्ट्रेशन में, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर क्या होता है भाई, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर बेसिकली एक फिल्टर ही है, लिक्विड जो क्या करता है, लिक्विड को लो प्रेशर के साथ में धीरे धीरे वैक्यूम के थ्रू वो फिल्टर करना चालू करता है। तो इसका मेन काम यही रहता है। तो लिक्विड टू बी फिल्टर्ड इज पावर्ड इन फनल एंड ड्रॉन थ्रू ए परफोरेटेड वैक्यूम सक्शन। क्या होगा कि आपके है ना इस चैम्बर में आप यहाँ पे लिक्विड डालोगे तो फिर नीचे यहाँ पे इसके फिल्टर्स लगे होते हैं, यहाँ से वो स्लोली फिल्टर करेगा। आप जो भी आपकी फॉर्मुलेशन से अगर इसमें आपने ऐड करी है तो धीरे धीरे वो सिंटर्ड फिल्टर के थ्रू वो उसको फिल्टर करना चालू करेगा। तो इसमें सक्शन क्लोक भी लगा रहता है। तो बहुत सारी चीजें रहती है जो कि काफी यूजफुल रहती है। अब अपन इसकी नॉर्मल अपन बात करेंगे भाई, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस सिंटर्ड फिल्टर। तो ये इजीली अवेलेबल हो जाता है, क्लीन होता है आपके प्रोडक्ट और कोई फॉरेन बॉडी इसमें आ ही नहीं सकती। और स्मॉल अमाउंट में आप मेडिकेशन इसके मेडिकामेंट एब्जॉर्बेंट काम में लिया जाता है। और उसके बाद में इसका डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या होगा भाई, थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा और टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये कुछ चीज़ें इसकी रहती है। जो लार्ज अगर आपका वॉल्यूम ज़्यादा है ना, सैंपल ज़्यादा है, तो आप इसके थ्रू फिल्टर लगाने में काफ़ी टाइम लग जाए, तब तक आपकी फॉर्मुलेशन भी डिग्रेडेड होना चालू हो जाएगी। तो इसको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में जो पोटेंट ड्रग रहती है उसके लिए काम में लिया जाता है, बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन के लिए काम में लेते हैं। तो ये कुछ मोटे इसके जो ये थे फिल्ट्रेशन प्रोसेस। यहाँ पे हम लोग है ना फिल्ट्रेशन को क्लियर कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और किसी तरह का आप कुछ जानना चाहते हो तो आप मुझे डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। तो आई एम ट्राई टू सॉल्व योर एवरी प्रॉब्लम्स। और कुछ जानना चाहते हो तो डेफिनेटली